हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका पीएबीटी पेपर का जो आज हुआ उसमें उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गया होगा सारे स्टूडेंट्स का। तो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। और देख लीजिए कि आपने कौन से क्वेश्चन को कैसे क्लिक किया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए, अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स सेलेक्ट करने थे। तो नंबर ऑफ एटम्स में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट और उसका जो मोलर मास है वो दिया हुआ है आपको 106। तो आप समझ लीजिए कि मोलर मास 106 है, ठीक है। और इसका जो मास है वो दिया हुआ आपको 212। तो मास अपॉन मोलर मास दैट विल बी मोल। तो 212 में 106 डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आ गया 2 मोल। अब 2 मोल में कितने एटम है? 2 मोल में कितने एटम है? तो देखिए सोडियम का 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो 3 और 1 4 और 6 हो गए। मल्टीप्लाई बाय 6 मैंने किया यहाँ पे। इसका मतलब कितने हैं? 12 मोल एटम्स प्रेजेंट है। 12 मोल्स एटम या 12 एवोगैड्रो नंबर हम अगर करें 12 है इसमें। देन उसके बाद में देखिए 248 ग्राम सोडियम ऑक्साइड है, मोलर मास 62 है। तो इसका मोल कितने आएंगे? देखिए मास अपॉन मोलर मास, मैंने कहा 62। तो मैंने कहा भाई कितना हो जाएगा इसमें? 6 चौक 24 है ना, 4 24 4 आ जाएगा। ओके 4 मोल आ गए। अब इसमें मैंने कहा भाई एटम कितने हैं? तो आप देखेंगे इसमें सोडियम के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे भी मैंने कहा 12 जो है 12 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो दोनों में अभी तक तो सेम चल रहा है, तो ए और बी दोनों सेम है। देन उसके बाद में मैंने कहा भाई अब देखो 240 और 40, ठीक है, 240 डिवाइडेड बाय 40। इसको अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मैंने कहा 6 चौक 24 6 मोल आए ना। और 6 मोल के बाद में मैंने कहा इसमें एटम कितने? 1 2 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 18। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया भाई। अभी तक तो ए और बी चल रहे हैं, ए और बी ठीक चल रहे हैं। फिर मैंने कहा दोनों सेम है, बाकी सी अलग है। 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, भैया 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो भैया 12 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 2। तो मैंने कहा इसमें 6 आएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी 2 है, तो मैंने कहा इसमें भी 12 आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये और ये यानी ए बी और डी, ए बी एंड डी ये अभी तक सेम है। उसके बाद में 220 CO2 44, 220 डिवाइडेड बाय 44 कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा कितना आएगा? हाँ चलिए भाई, मैंने कहा 220 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो मेरे भाई आएगा 5.5 मोल। और इसमें कितने? 3। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 5 3 15 हासिल की 1, 15 16, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये 16.5 चला जाएगा। और मैंने कहा इसमें केवल 3 ही सेम आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है एंड डी आ रहा है। सो ए बी एंड डी। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थोड़ा कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन लेंथी हो गया है, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें ए बी और डी ये तीनों में मोल क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, यानी उनके एटम्स जो है वो सेम आ रहे हैं, एटम सेम आ रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑफ 20 ग्राम। 20 ग्राम बोल रहा है। तो भैया पहले तो देखो ये प्योर नहीं है, 20 ग्राम ऑफ 20%। अब 20 का 20% कितना होता है? 20 का अगर आप 20% देखोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैंने कहा ये लो भाई, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 ग्राम है एक्चुअली में। 4 ग्राम आपको दिया हुआ है क्या? 4 ग्राम आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके मोल निकाल लीजिए। 4 ग्राम से मोल कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 100। तो मोल आ गए, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो आ जाएगा, मैंने कहा 4 डिवाइड बाय 100। मास अपॉन मोलर मास, तो इसका मोल हो जाएगा भाई 0.04 मोल ऑफ कैल्शियम, सॉरी ऑफ 0.04 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो भाई कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, तो आपको इसकी
स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, ठीक है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे आप मोल स्टाइक्योमेट्रिक अकॉर्डिंग देखें 1 से 1 है, तो मैंने कहा 0.04 से कितना आ जाना चाहिए, 0.04 मोल ही आना चाहिए। अगर ये कह रहा है 0.04 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा, 0.04 मोल ही आएगा। लेकिन उसने मोल नहीं पूछा, उसने मास पूछा है। क्या पूछा है बेटे, मास पूछा है। तो मास कितना हो जाएगा बेटे, मोल से आपको मास निकालना है, तो मास इक्वल्स हो जाता है, मैंने कहा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास CO2 का कितना था बेटे, 44। तो मैंने कहा 44 को अगर आप करोगे तो ये आएगा 1.76 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने कहा द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय, क्या कह रहा है यार ये, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 6, किसके लिए कह रहा है ये कह रहा है हाइड्रोजन के लिए। अरे हाइड्रोजन के लिए कह रहा है, तो आपको करना क्या है, आप ऐसा अपना फॉर्मूला है, आपको मालूम है कि भाई देखो लैम्डा का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोर मॉडल में लैम्डा 1 ले लेते हैं पहले, 1/λ1 इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा बेटे। तो मैंने कहा बेटे देखिए यहाँ पे 1/λ1, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ कैसे हो रहा है, n1 कौन है पहले ट्रांजिशन में देखिए 2 से, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/3 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। यह आ गया अपनी इक्वेशन नंबर 1। और मैंने कहा भाई ऐसे ही अपन निकाल लो 1/λ2 जो सेकेंड ट्रांजिशन हो रहा है उसको देख लो हाइड्रोजन के लिए। तो रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने कहा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4 से ना, तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर माइनस और कहाँ जा रहा है 6, तो मैंने कहा 6 का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो पूछा ना, देखियो रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कर रहा है, तो इन दोनों को ये इक्वेशन नंबर 2 आई। समझिए आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो मैंने कहा ये जो रेशियो आपका बनेगा यह आ जाएगा निकल के, दैट इज 1:4। कैसे, तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर से देख लीजिए, आपका यहाँ पे जब लेस करेंगे कैंसिल करेंगे तो आपको इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो रेशियो आएगा अपना 1:4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर मॉडल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ हीलियम लिथियम दोनों का फर्स्ट में निकालना है। भाई दिया हुआ है, देखो आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। पहले एनर्जी का फॉर्मूला देख लो भाई। एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि पहले हीलियम के लिए ना, तो उसके लिए मैंने कहा कौन सा निकालना है, फर्स्ट में ना E1 किसका, तो मैंने कहा भाई हीलियम का भाई क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल्स टू आपका 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18, ठीक है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय होता है Z² डिवाइडेड बाय n²। तो Z की वैल्यू जो है हीलियम के लिए वो कितनी हो जाती है, Z का स्क्वायर हीलियम के लिए हो जाएगा 4 डिवाइड बाय n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, तो इसको 4 टाइम कर दो। तो मैंने कहा कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 है ना, मैंने कहा ये आ जाएगा अपना 2.18 मल्टीप्लाई बाय 4, 8.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18, ये अपना जूल में, ठीक है। ये हीलियम के लिए आ गया। ऐसे ही आप निकाल लीजिए किसके लिए, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम का क्या आएगा बेटे, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 और मल्टीप्लाई बाय लिथियम के लिए Z का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ जाएगा 19.62। अच्छा साइन नेगेटिव है एनर्जी का भाई, ये ध्यान रखियो है ना, एनर्जी का साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 जूल, ये आ गया दोनों के लिए एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पहले लिथियम का दे दिया है, ठीक है 19.62
ये ठीक चल रहा है। एनर्जी ये भी ठीक है। अब निकालनी है फर्स्ट ऑप्शन में, देखिए मेरे को सही जाता हुआ लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन। फिर कह रहा है कि आपको इनकी रेडियस, अब रेडियस का फॉर्मूला क्या है कि भैया आपको ग्राउंड स्टेट रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा रेडियस किसके लिए, रेडियस किसके लिए निकाल रहे हो, पहले आप निकाल रहे हो हीलियम के लिए, ठीक है। और इक्वल्स टू मैंने कहा आपको ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है कितना, 52.9 हाइड्रोजन वाले सम में 52.9 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड। तो एन स्क्वायर तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय जेड, जेड की वैल्यू हाँ हीलियम के लिए 2 हो जाएगी। तो मैंने कहा ये कितना आएगा, ये आएगा भाई देखो 2 दूनी 4, हाँ ठीक है 12, और मैंने कहा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और उसके बाद में 0.9, 4, 4 दूनी 8, 26.4। तो मैंने कहा इस तरीके से अगर आप कैलकुलेटिव में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। एक और चलो कैलकुलेट कर ही देता हूं मैं। R1 किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है भाई, अब लिथियम के लिए निकालना है, लिथियम 2+, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा 52.9 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर बाय जेड होता है, जेड की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मैंने कहा ये आ गया भैया, हाँ 3 1 जा 3, और मैंने कहा 22 6 3 18 7 3 21 17 21 बच गया कितना, 19 6 3 18 17.6। चलिए तो ये कंफर्म हो गया कि आपका ए ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन में। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। भैया करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड्स विच 2 फंडामेंटल, 2 नहीं होते भाई 3 होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। ये ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये सही है, ये ठीक है। तो मैंने कहा भाई कौन कौन सी बातें ठीक है, भैया बी ठीक है और ई ठीक है, बी एंड ई, ऐसा कोई ऑप्शन है? करेक्ट ही पूछा ना, करेक्ट। ए हो गया, ए गलत, बी हो गया सही, सी ओके ओके ओके, एक सी ऑप्शन और है ओके। ऑल द आइसोटॉप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ये बात भी ठीक है, सही है ओके। तो मैंने कहा भाई यहां पे हो जाएगा अपना बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थोड़ा अजीब तरीके का मतलब ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं कि भाई देखो ऑप्शन ए है लेकिन उसमें जाके आंसर क्या निकल रहा है, बी सी एंड ई स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन जानबूझ फंसाने के लिए आपको दिए जाते हैं। चलिए गैडोलीनियम है, एटॉमिक नंबर गैडोलीनियम सिंबल ओके 64। तो 64 के पीछे भैया सीधी बात करूंगा, 64 के पीछे कर्नेल बनती है जीनॉन 54 यानी कि 5p6। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है 6s में, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, और फिर उसके बाद में 5d में। तो चलिए मैंने बोला 54 + 2 56। अब हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी यहां पे काम आएगी। देखिए 54 + 2 56 + 7, हाँ तो मैंने कहा 63, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये यहाँ D8 होना है, सॉरी F8 होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा हाफ फील्ड है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 5D एंड 4F 7 6s2। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, कौन है भैया, 1s 2s 2p 3s 3p 3p 3 है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन नीचे कौन आता है भैया, फास्फोरस आता है, फास्फोरस है ये। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। फिर क्या कह रहे हैं, विच इज जस्ट बिलो, 15 के अंदर जोड़ दो कितने, 15 के अंदर जोड़ दो 18, इसके नीचे 18 का गैप होगा, क्योंकि थर्ड, देखिए आपको बता दूं थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड के बीच में कितने का गैप है, ठीक है। तो मैंने कहा 18 का गैप होगा, एटॉमिक नंबर 18 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। इसके फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम बोरॉन, भैया कॉन्फ़िगरेशन का खेल है सारा।
बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और बोरॉन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एस की पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बेरिलियम का ज़्यादा आना चाहिए, बेरिलियम का ज़्यादा आना चाहिए किससे, बोरॉन से। हालांकि लेफ्ट टू राइट आईपी बढ़ता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस है, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अनलाइक गैडोलिनियम। गैडोलिनियम का भैया मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वेरी हाई, गलत बात है, गलत बात है। पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। एकदम सेम तो नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा दोनों का 3 और 3 के आजू बाजू होता है। क्लोरीन को बोलते हैं 3 और उसका नाइट्रोजन का 3.1 ऐसा बोला जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। आर्गन ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यह क्या है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये बात ठीक है। इन सब के पास में 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनकरेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो भैया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिलिकॉन से भैया, सॉरी, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये ऑर्डर गलत है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम, अभी तक ठीक मेरे को एक ही लग रहा है, सी। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। ये बात सही है भैया कि सीजियम बड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ई भी ठीक है और सी भी ठीक है, सी एंड ई, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट। भैया इसमें अगर मैं सीधा सीधा देखूं ना, तो देखिए, चले पहले बात साइज की करते हैं। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस सही है, वो कह रहा है गलत बताओ, नॉट पूछ रहा है, गलत बताना है, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, भैया क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एकदम सही है ये। फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं है भैया, ऑक्सीजन का P4 है, नाइट्रोजन का P3 है। तो अगर आप आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो है ये गलत है, और वो गलत ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो भैया इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक बार और देख ले नेक्स्ट। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, साइज मैटर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का छोटा होता है। कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ए, बी एंड डी, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। उसने गलत स्टेटमेंट पूछा है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें सी आंसर हो गया, ओके। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। देखो एम्फोटेरिक क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा मेटल क्या, हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एम्फोटेरिक जो है यानी बीच का, वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, वो दोनों ही तरीके का हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, एसिड से भी बेस से भी। ऐसा कौन है भाई, इसमें आ जाना चाहिए बेरिलियम एंड जिंक के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, सीधा डी ऑप्शन। चलिए भाई बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स का क्वेश्चन आया, बैलेंस करते हैं। बैलेंस कर दीजिए भाई। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4, फिर क्रोमियम का हो गया +3 और सल्फेट में हो गया +6। चलो 6 से 3 में मैंने कहा 2 एटम है, एटोमिसिटी 2 है, तो 6 का चेंज आया। और यहाँ पे मैंने कहा +4 से +6 में 2 का चेंज आया। अब क्या करोगे, तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो मैंने कहा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, डन, ठीक है। ये 2 हो गया, A2 हो गया, डन। चलिए इतना ही पूछा है, फिर क्या करें और वो देख लो भैया, ऑक्सीजन और कर दो, ऑक्सीजन और कर दो बैलेंस, ठीक है। चलो तो मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 है। और मैंने कहा यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 9 + 14 कितना हो जाएगा, 9 4 13 23 ऑक्सीजन है यहाँ। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ पे आपने बोला 3 लिखा ना, 3, हाँ, 4 3 12 ऑक्सीजन है। तो 23 में से 12 गया, कितना, 11 रहे, 11 रिमेनिंग। तो मैंने 11 का हो जाएगा कितना, 11/2, नहीं सॉरी, 11 ऑक्सीजन है, 22/2 दैट इज 11 ऑक्सीजन, ओके।
और मैंने कहा ये इसने ऐसे लिखा है, तो C कितना है 22 है। और उसके बाद में मैंने कहा ये C कितना हो जाएगा, एक बार फिर देख लो। ओ 11 ऑक्सीजन ना, हाँ C/2 सही तो है 11, ठीक है। चलो 11 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आपने कहा कि 22 11 देखो तुम 11, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ पे C जो है वो अपना 22 ही जा रहा है, 22 है। क्या जा रहा है इसमें, देखिए ABC, A कितना हुआ, A हो रहा है अपना 2, और B जो है वो जा रहा है अपना 3। अच्छा ए गड़बड़ सारी यहाँ से हो रही है भाई, ये तो एक ही रहेगा ना, एटॉमिसिटी 1 है, एटॉमिसिटी 1 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई लग रहा है। हाँ जी कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं अभी ना। देखिए यहाँ पे आपने कहा क्रोमियम तो 2 पहले से ही है ना, ओके 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना हुआ 3 3 9, तो 9 + 7 16 हुआ ना, सॉरी 16 हुआ भाई, एक बार फिर देखो, मैंने कहा 16 हुआ ऑक्सीजन, और यहाँ कितना होगा 4 3 12 है। तो आप वहाँ उधर रिएक्टेड साइड में 16 है, प्रोडक्ट साइड में 12 है, तो कितना बच गया 4 बच गया तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है भाई, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, और देख लो, ठीक है। और तो 4 ऑक्सीजन है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा 4 2 8 आना चाहिए H+, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, तो मैंने कहा भैया A जो है वो तो 1 है, A तो 1 है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, A तो है 1, देन उसके बाद में B कितना है, B साला कौन है, ये 3 है, B आएगा 3, और C कितना है, C 8 है। चलो टाइम पे बच गए, सुधर गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया पेपर में अगर वैसा हो जाए तो घबराना नहीं है, उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्योंकि कोई साथ देने के लिए आपके पास आए ना आए, आपका खुद का विवेक काम में आना चाहिए। Which of the following reaction is the metal displacement? metal displacement reaction कौन सी है भैया, मुझे दिख रहा है क्रोमियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्रोमियम, बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। When neutral of Fentley alkaline KMnO4 is treated with, भैया न्यूट्रल ऑफ फेंटली का इक्वेशन ऐसा है, KMnO4 ना, MnO4 माइनस प्लस किसका कह रहा है, आयोडाइड तो देखो मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, ये इक्वेशन बनेगी, MnO4 जो है वो चेंज होता है MnO2 में, ठीक है, और साथ में बनता है आयोडेट आयन ये बनता है भाई। तो आयोडेट आयन का इक्वेशन हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री, STP बोलते हैं। STP पे कितना होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, दैट इज 22.4 लीटर, कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। भैया प्रोपेन के लिए इक्वेशन लिख दो, C3H8 प्लस ऑक्सीजन, कंप्लीट बर्निंग क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। चलो बैलेंस करते हैं इसको, 3 CO2 और 8 है तो कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन है, 4 2 8, ठीक है, 4 2 8, तो कितने हो गए भैया, 3 2 6 4 है, ये हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे 5 मोल है, आप ये कह सकते हो 5 मोल, और इसका कितना मोल है 1 मोल। ये आपका रेशियो हो गया मोल का, वॉल्यूम और मोल का रेशियो आप देख लीजिए, जो मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो 1 मोल के लिए कितना होता है 22.4 लीटर, बात करो सीधी, इसलिए 1 लीटर बोला ना, 1 लीटर, ये लो 1 लीटर है, 1 लीटर है तो ये क्या जाएगा 5 लीटर हो जाएगा, सीधा 5 लीटर हो जाएगा। क्यों, मैंने कहा जो मोल है वही वॉल्यूम होता है, ठीक है। गैस का मोल और वॉल्यूम जो है उनको सेम प्रोपोर्शन में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे। श्योर दैट 10 ml ऑफ 0.5 m सोल्यूशन क्लोराइड रिक्वायर्ड, कहाँ फंस गया भाई,
हाँ जी 10 ml ऑफ, इसमें देखिए क्या कह रहा है, पीपीटी बना सिल्वर नाइट्रेट। अब भैया सिल्वर नाइट्रेट का ये जो फॉर्मूला है इसमें, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको कह दिया इसका 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है, कितना मोल बनेगा देखिए, ये देखना। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय, आपको एन पूछ रहा ना, सोच लीजिए कि x के साथ में Cl जो है वो n है, ये n की वैल्यू पूछ रहा है। n मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 इक्वल्स टू 10⁻3। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो n की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, ये तो कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इट विल बी बी ऑप्शन। चलिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, और फॉर्मूला जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वो होता है √L प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय h/2π। डन, वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा बेटे। तो मैंने कहा थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए ऐसा आवाज़ भी नहीं निकल रही ढंग से। 1 प्लस 3 ये क्या जाएगा, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय h/2π। तो कितना आया भाई, √2 ना, h/2π। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, मैथ्स का ना, और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से। ठीक है, तो ऊपर क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर फाइनल निकल के आना है अपना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा √2 h/√2π, h/√2π, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है 300, वेलोसिटी दी हुई है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखो भाई, बात करूं मैं सीधी 0.001 इक्वल्स टू ΔV डिवाइड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा कह सकते हैं अपन। अब भैया जी देखो 0.001 इक्वल्स टू ΔV डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो भैया अपना आ गया ΔV इक्वल्स टू हो गया कितना, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ΔV आ गया। फॉर्मूला क्या है, पोजीशन का पूछ रहा है, आपको मालूम है हाइजेनबर्ग है ना, m∆V इक्वल्स टू h/4πm। ठीक है, रुकिए ΔX डॉट है, ये फॉर्मूला है ना, ΔX डॉट ΔV इक्वल्स टू h/4πm। ΔX निकालना है, निकाल लो, डॉट ΔV, वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो कितना आंसर आपका आता है, चेक करिए कितना आंसर आपका आता है। तो इसमें कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका लग जाएगा 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर, ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए, KMnO4 रिड्यूस विद ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक मीडियम, द ऑक्सैलिक नंबर ऑफ मैंगनीज चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। देखो भैया एसिडिक मीडियम की बात अगर आप कह रहे हो तो KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में, आपको बता दूं फिर, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, हमेशा उसका फिक्स पैटर्न है, ठीक है, किस में चेंज होता है, +7 से,
+2 में, +7 से +2 में, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई आपको, देख लीजिए अच्छे से। और इसमें कह रहा है आयोडेट, आयोडेट का कितना +5, आयोडाइड -1, 0। ठीक है, अब ये देखो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और साइमल्टेनियसली एक में चेंज हो रही है, 2 का 1, इट इज कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। रिपीट करके लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये सब निकालना है अगर, तो इसको रिपीट कर लो, इसको आप रिपीट कर लो, ठीक है एक बार। तो मैंने कहा ऐसे लिख लो इसको, IO3 माइनस प्लस I माइनस, ठीक है, और आपने लिखा I2 प्लस I2 रिपीट करके, ठीक है। कभी भी 2 का 1 नहीं होता, 2 के 2 ही होते हैं, ठीक है। चेंज मैंने कहा +5 -1 और यहाँ हो गया 0 0। चलो इसको देख के चेक करते हैं। +5 से 0 में चेंज हुआ, +5 से 0 में चेंज हुआ कितने का, मैंने कहा भाई 5 का, 2 के लिए कितने का हो जाएगा 10 का। -1 से 0 में चेंज हुआ कितने का 1 का, 2 एटम के लिए कितने का चेंज हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो 2 वाली साइड को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 वाली साइड को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया भाई, इसको यहाँ 10 आएगा, ठीक है, ये 10 हो गया। और आयोडेट वाला ये एज इट इज़, तो ये 2 रहेंगे, ये एटोमिसिटी आई अपनी। अब इनको ऐड कर दोगे तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे 6। तो मैंने कहा भाई 6 तो आ जाएगा I2 6, और IO3 माइनस जो है वो अपना हो गया 2 हो गया। आयोडाइड हो गया अपने कितने 10, ठीक है। अब देखो उसके बाद में मैंने कहा, अब देखिए आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम कह रहा है, 6 ऑक्सीजन है। तो आपको इधर में क्या लिखना पड़ेगा 6, तो 6 का ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 6H2, और यहाँ पे आ जाएगा 12, ये आ गया 6H2O, 6H2O, और यहाँ आ जाएगा 12H+। अब इस पूरे की स्टाइकोमेट्री देखिए आप, इसमें पूरे में 2 से डिवाइड कर सकते हो, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, पूरे को कर दो 2 से डिवाइड। तो मैंने कहा भाई डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 1 आयोडेट, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 5, ये आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा कितना 3, ये आ जाएगा कितना 3। ये कोएफिशिएंट है, ये फाइनल कोएफिशिएंट आए हैं भैया, आप देख लो, है ना। तो मैंने कहा यार ए कहाँ गया वो, ए आ रहा है अपना कितना 5, ए आ रहा है 5, फिर बी आ रहा है अपना कितना 6, बी आ रहा है 6, ए 5 है, बी 6 है, ए 5 है, बी 6 है, फिर 3 है, 3 है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन, भैया इसका अगर अपन कैलकुलेशन में देखें, इसको कर दो ना यार कैलकुलेशन, बहुत देर से पढ़ी है। लो 29.2 माइनस कितना है 20.2 है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है यार, ये तो 9 आ रहा है ना। अब ये आएगा यहाँ पे 9.0, और आप देखेंगे बाकी बाकी सब लसन है, हमारे रुस्सी सर जैसे बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है सर। अब देखो इनमें सबसे छोटा नंबर यही है, इसमें सबसे छोटा नंबर यही है जिसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड है, वैलेंसी फैक्टर उसका कितना होता है आपको मालूम है 2 होता है। मोलर मास दे रखा है 200, बात करूं मैं सीधी 200 डिवाइड बाय कितना रहे, सबके सब गंदे। तो भैया इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 100, ठीक है। और आपको क्या बनाना है उसका डेसी नॉर्मल, नॉर्मेलिटी ना, डेसी नॉर्मल का मतलब समझते हो 1/10 n, 1/n/10, n/10 सॉल्यूशन बनाना है, n/10। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी में मास ऑफ, मास कितना दे रखा है भाई 100 ml बोल रहा है। तो उसमें मैंने कहा भाई ये लो ऊपर आपने लिया 1000
नीचे आपने कहा 100 ml बनाना है और मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास डिवाइडेड बाय, या नीचे 100 आया, और भाई इसका मोलर मास तो दे ही रखा है ना अपने को 200। इज इट क्लियर? ओके, डब्लू दे दिया ना अपने को, 200 दे दिया ना, 1 ग्राम आएगा। चेक कर लेता हूँ एक बार। ये गलत कर दिया गया यार। नॉर्मेलिटी, एक मिनट, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने कहा अपना मोलर मास ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। और इक्विवेलेंट मास जो है ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, सीधा ही लिख देते हैं ना यार, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ये कर दें, अगर अप्लाई कर दें, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? 2 है। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है। आपको क्या क्या दिया? हाउ मेनी ग्राम ही पूछ रहा है, डब्लू ही पूछ रहा है यार, डब्लू ही पूछ रहा है मुंडे। 1/10 डब्लू ही तो पूछा है, मैं भी पूरा यार चरखा बन गया ना। चलो डब्लू तो पूछा है, तो ये भैया ये लो, मास अपॉन, अपन ने सब कुछ तो कर दिया था, ये 100 इसको सॉल्व करना था, तो मैंने कहा यार यहाँ पे ये उड़ गया, ये भैया ये भी उड़ गया, अब क्या बचा? ये भी उड़ गया, कुछ नहीं बचा, तो W इक्वल्स टू 1 ग्राम आया। सही है यार, है ना, 1 ग्राम आंसर आएगा इसमें। चलिए, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच। इसमें बड़ा प्यारा ये ध्यान देने की बात है, फेरस ऑक्जेलेट है, मैं लिख देता हूँ, फेरस ऑक्जेलेट है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है इसको। दूसरा है फेरिक ऑक्जेलेट, भैया इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, फेरिक ऑक्जेलेट, ध्यान दीजिएगा, बड़ा है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ PYQ है ये। एंड फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को भी मैंने इस तरीके से लिख दिया अलग अलग करके। और फिर क्या है बेटे, फिर आपको दिया हुआ है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। अच्छा, सल्फेट का नंबर ही आपको ध्यान रखना है, मेन चीज यहीं पे गड़बड़ होती है। फेरिक सल्फेट तो नंबर सल्फेट का 3 है। अब देखो क्या होगा बेटे, फेरस से फेरिक बनेगा, ये CO2 में चेंज होगा। ये ध्यान देते रहियो, स्टाइकियोमेट्री देखते रहियो। फेरिक का कुछ नहीं होगा, नो चेंज। ऑक्जेलेट का चेंज होगा, स्टाइकियोमेट्री देखते रहियो। फेरिक सब 3 है, देखो बस स्टाइकियोमेट्री का ही लक्षण होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये 3 है, 3 2 6 आएंगे, 6 CO2, सही है, बराबर है। ओके, फिर मैंने कहा भाई और देख लो, फेरस सल्फेट है, फेरस किस में चेंज होगा? फेरिक में। थोड़ा पेशेंस से करने की जरूरत है क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव स्कोर दिलाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। सल्फेट का कुछ चेंज होगा क्या? सल्फेट का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और भैया यहाँ पे इसको देखना ही नहीं है, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात जो आती है, फेरिक बन चुका है। ठीक है, अब देखो इसमें फेरस फेरिक में चेंज हुआ, कितने का चेंज आया भैया? +2 से +3 में कितने का चेंज आया? 1 का। और यहाँ पे ऑक्जेलेट में +3 से +4 कितने का चेंज आया? 2 एटम है, ध्यान देना, 2 एटम तो 2 का चेंज हुआ, तो 1 + 2 कितना आ गया भैया? 3, टोटल 3 का चेंज हुआ। फिर +3, इसका कुछ नहीं है, लसन है, 3 2 6। भैया देखो यहाँ पे ये +3 से और +4 में गया, एक के लिए 1 का चेंज है, 6 के लिए कितने का चेंज हुआ भाई? 6 का ही हुआ ना, 6 का चेंज आया। फिर देखिए फेरस से फेरिक में कितने का चेंज आया बेटे? 1 का, बाकी कुछ नहीं है, तो भैया इनको ऐड कर दो। ये लो भाई, तो मैंने कहा भाई 3 + 6 + 1 कितना होता है? 6 और 3 9 + 1 कितना हो गया? 10। अब 10 का तो क्या हो रहा है भाई? 10 का हो रहा है इंक्रीज टोटल, और डिक्रीज के MnO4 एसिडिक मीडियम में कितने का जाएगा? Mn2+ में जाएगा। ठीक है,
तो कितने मोल चाहिए भैया देख लो, +7 से +2 में कितने का होगा, तो मैंने कहा 5 का ही चेंज हो रहा है इसके लिए, तो इसको 2 मोल चाहिए। अब इन सब के लिए 2 मोल चाहिए, इन सब के लिए कितने चाहिए, 2 मोल। करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका 2 मोल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 4, 4, 5। भैया यार देखो ये जो मास दिया है ग्राम में है ना, पहले तो ये देख लो कि भैया इसका जो भी मोल है, मोल ऑफ C57H, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है यार, डिवाइडेड बाय, इसको 2 कर दूंगा मैं, इक्वल्स टू पानी के लिए, पानी का कितना है भाई, मोल्स, पानी के मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय, यहाँ कर दूंगा 110। चलो इसको सॉल्व कर लो। हाँ जी, तो भैया इसका मोल का मतलब इसका मास जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना है, इसका जो मोलर मास है बेटे वो है अपना 890 डिवाइडेड बाय 2, और पानी का तो हमें मालूम है, पानी का हमें क्या मालूम है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पानी का मोलर मास तो हमें मालूम है, मास निकालना है, कर लो सॉल्व इसको, कितना आंसर आना चाहिए देखिए। तो मैंने कहा इसका आंसर आएगा 495, आंसर आएगा W आएगा 495 ग्राम। डन। चलिए बेटे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 20 ml क्या हो गया, क्या हो गया भाई, 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड was consumed when it was reacted with 10 ml of NaMH। भैया एक तो इक्वेशन ये बन रही है अपनी कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से ट्रीट कर रहे हो, समझ लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2। डन। दूसरा फिर कह रहा है HCl भी ले लिया तुमने, उसके साथ भी टाइट्रेट कर दिया, तो HCl के साथ में भैया स्टाइक्योमेट्री का लसन लफड़ा पड़ेगा, 2HCl लेना पड़ेगा कंप्लीट टाइट्रेशन करने के लिए, तो CaCl2 प्लस 2H2। अब दोनों जगह में जब आप कंपेयर करते हैं, दोनों जगह में जब आप कंपेयर करते हैं, तो मैंने कहा भाई वॉल्यूम ऑफ HCl आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से पहली टाइट्रेशन जो आप HCl के साथ देख रहे हैं, HCl के साथ ना, इसमें आपका आ जाएगा 0.5 मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी आएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विथ HCl, HCl के साथ बता रहा हूँ, ये आ जाएगी अपनी 0.5, ठीक है। 0.5 m जब मोलैरिटी आ जाती है, ठीक है, तो मैंने कहा भाई इसके बाद में H2SO4 के साथ निकाल लो, तो H2SO4 के साथ मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी H2SO4, मोलैरिटी ऑफ H2SO4, वो फॉर्मूला अपना M1V1 M2V2 वाला करके अपने को निकालना होता है, तो इसमें आपने आ जाएगी ये 10/10, और ये आंसर आएगा अपना 1 है, ठीक है। तो इसमें 1m आंसर आएगा फाइनल। मैंने कहा ये अपना पूरा पीबीटी सॉल्यूशन हो गया। तो तबीयत डाउन थी, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।